गुड न्यूज। एनपीएस पर सरकारी कर्मचारियों के बहुत बड़ी जीत। केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। अब पुरानी और नई पेंशन की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी। इसके मुताबिक कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50% रकम यूपीएस के तहत रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी। वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कैबिनेट फैसलों की यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। वैष्णव ने बताया कि पेंशन की इस नई योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस के उपभोक्ता को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को मिलेगी। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14% हिस्सा सरकार अपनी ओर से देती है। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।